गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 12th में अभी तक बायोलॉजी में आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। 5th चैप्टर चल रहा था द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि सीबीएसई ने इस साल एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस किया है और वो चेंजेस शायद आपको पता होगा। चेंजेस ये किया कि आपके अब एग्ज़ाम जो होंगे 2 टर्म में होंगे। पहला फर्स्ट टर्म हुआ जो कि अक्टूबर और नवंबर में होगा और जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो मार्च और अप्रैल में होंगे। फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे आपके जो अक्टूबर और नवंबर में, तो उसमें 50% जो सिलेबस है उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी 4th चैप्टर तक कराएंगे, फिर उसके बाद आगे का नेक्स्ट सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग से ले रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि आप भी जो है चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से ही अपनी तरफ से एनसीईआरटी पढ़ करके एमसीक्यू बनाना प्रारंभ करें और कोशिश करें कि हर चैप्टर से 25 या 30 एमसीक्यू आप बनाएं। इसके लिए लाइन टू लाइन पढ़ें। ऐसा करने से आप जो है जब पढ़ेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको वो पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर में। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल आप जानते होंगे। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें केवल सिंगल एक पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना, और उसके आधार पर फिर मेल और फीमेल होते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल होगा और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वो फीमेल होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स विच बियरिंग सिंगल सेक्सुअल ऑर्गन, है ना, सेक्सुअल पार्ट। अर्थवॉर्म, लिवर फ्लूइड, लीच और कॉकरोच। ठीक है, इनमें से यूनिसेक्सुअल कौन होगा? तो देखिए अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल होता है, लिवर फ्लूइड भी बाइसेक्सुअल होता है, लीच जॉब होती है ये भी बाइसेक्सुअल है। ठीक है, डी कॉकरोच। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो डी होगा, कॉकरोच। यानी कॉकरोच इज द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विच बियरिंग सिंगल सेक्सुअल पार्ट, विच मीन्स बोथ आर सेपरेट। सेकेंड में भी क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल तो ये आ गया जिसमें दोनों सेक्सुअल पार्ट हो, दोनों सेक्सुअल पार्ट हो। अर्थवॉर्म, कॉकरोच, ह्यूमन और हनी बी। तो देखो कॉकरोच यूनिसेक्सुअल में आया है, ठीक है। ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होता है यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं, हनी भी मेल और फीमेल अलग होती हैं। तो इसका आंसर होगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज द बाइसेक्सुअल, अर्थवॉर्म आंसर। क्लियर? थर्ड देखिए, मियोसिस डज नॉट अकर इन। मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो नहीं होता, इसमें नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो देखो मियोसिस सेल डिवीजन में आपको पता होगा ये जर्म सेल में होता है और इसमें 1 से 4 सेल बनती है जिनमें क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाती है? पेरेंटल सेल के हाफ हो जाती है। ठीक है, तो जर्म सेल में होता है ये। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल भाग लेते नहीं, कोई सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व होता नहीं है, इसलिए मियोसिस डज नॉट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड का ये, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड का ए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 4th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी इनमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम
संख्या किसमें है? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ऑफियोग्लोसम और ऑनियन। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा 4 का सी। ऑफियोग्लोसम में क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा होती है, 4th का सी। 4th का क्या हुआ? 4th का होगा आंसर आपका सी, ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम। ठीक है, 5th वाला, इन मेल ए मियोसाइट है 20 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स सोमेटिक सेल? तो सोमेटिक सेल में क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंटल सेल के समान रहती है, तो इसमें मियोसाइट है सेल में 20 क्रोमोसोम है। कितने? 20 क्रोमोसोम है। तो सोमेटिक सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या आपकी 20 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 20, 20। तो 5th का हो जाएगा सी। 5th का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 20। ठीक है, 6th क्वेश्चन दिए, द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म। द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म। तो मैच्योर ओवरी से फ्रूट बनता है। ठीक है ना, तो इसमें ये पूछा है जो वाल ओवरी की होती है वो क्या बनाती है, या ओवरी बॉल का फॉर्म, ओवरी जो बॉल है वो किससे बनेगी? पेरिकार्प, फ्रूट बॉल और बोथ ए एंड बी। तो 6 का इसका आंसर होगा आपका, 6 का आंसर डी होगा। द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म। ठीक है, पेरिकार्प, और दूसरा है फ्रूट बॉल, बी। तो ए एंड बी, ए एंड बी कर लीजिए दोनों में। जो फ्रूट बॉल बनती है पेरिकार्प बोलते हैं उसको, और पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, एपिकार्प जो आउटर लेयर होती है, मीसोकार्प मिडिल लेयर होती है, और एंडोकार्प कौन सी होती है? इंटरनल लेयर होती है। ठीक है, 7, appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है नोड ऑफ प्लांट, प्लांट के नोड से शो होता है, जैसे सुगरकेन में और जिंजर में। क्यों? यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिंजर और सुगरकेन में नोड से, नोड मतलब उसकी गांठ, ये नोड है हमारी उंगलियों में, ये नोड है, और 2 नोड के पार्ट का जो बीच का पार्ट होता है उसके क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। तो सुगरकेन में आपने देखा होगा, जैसे ये सुगरकेन का प्लांट है, ये इसमें ये नोड है, इस नोड को ही काट करके क्या करते हैं, इसमें एक बड़ होती है सुप्तावस्था में। ठीक है, इसको काट करके लगाते हैं, यहाँ से क्या होता है? न्यू प्लांट डेवलप होता है। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर इसकी है, ऑप्शन दिए हैं, नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड, दूसरा नोड्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, नोड्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल, और नोड्स है नॉन फोटोसिंथेटिक सेल। तो इसमें देखिए नए प्लांट के फॉर्मेशन में सेल डिवीजन चाहिए, और सेल डिवीजन जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। किसमें होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। तो इसमें आंसर इसका सही होगा 7 का बी, नोड्स है मेरिस्टेमेटिक जोन। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक जोन। तो 7 का हुआ, इसका आंसर हुआ बी। 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा। नोड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसमें सेल डिवीजन की पावर ज़्यादा होती है। 8 वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फॉलोइंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में।
फ्लावरिंग प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन घटना कौन सी है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन भी पहले ही बनेगा। तो इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हुआ, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद भी कौन सी अवस्था है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी 8 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए 9 वाला क्वेश्चन देखिए। द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले ही पूछा है इसमें। तो कौन कौन सी होंगी इसमें, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, बोथ ए एंड बी। तो 9 का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 9 का क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, 10वां देखिए। सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग। मोनोकार्पिक प्लांट यानी जिसमें केवल वन कार्पल हो। क्या हो, वन कार्पल। तो इसमें एग्जाम्पल बम्बू, मैंगो, लीची, ऑल ऑफ दिस दिया है। इसका आंसर होगा बम्बू। जो बांस का पौधा होता है वो मोनोकार्पिक प्लांट होता है, क्योंकि उसमें एक कार्पल होता है, बाकी के सभी में ज़्यादा होंगे। तो 10th का हुआ आपका ए। 10th का क्या हुआ, ए हुआ आंसर। ठीक है, तो आज हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, ओके।